नमस्कार दोस्तों। हम इस श्रृंखला के माध्यम से प्रतिदिन 50 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं और ये 50 प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 251 की ओर। प्रश्न संख्या 251 है दोस्तों, पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन ए विषाणु है, ऑप्शन बी जीवाणु है, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी एल्गी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कवक। अगला प्रश्न संख्या 252, डबल रोटी या पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? ए राइजोपस स्टोलोनिफर, बी जाइगोसैक्रोमाइसिस, सी सैक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई, डी सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 253, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 254, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ए मुकुलन द्वारा, बी एकाइनिट्स द्वारा, सी एप्लानोस्पोर्स द्वारा, डी एस्कोस्पोर्स द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 255, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स डार्विन ने, बी माइकल फैराडे ने, सी विलियम हार्वे ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 256, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, सी पेनिसिलियम नोटेटम से, डी पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 257, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? ए पेनिसिलियम एक्सपेंसेज से, बी पेनिसिलियम ऊपर वाला ही दोस्तों ऑप्शन दोहराया हुआ है ए से डी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम नोटेटम से। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 258, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी पेनिसिलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 259, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिस से, बी एस्परजिलस से, सी पेनिसिलियम से, डी बैसिलस से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 260, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? ए ल्यूवेनहॉक ने, बी वर्क होल्डर ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डी वॉक्समैन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वॉक्समैन ने। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 261, कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो आइए पहला कथन से हम लोग देखते हैं। कवक यूकैरियोटिक है, बिल्कुल सही है। इसमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इनका शरीर हाइफी का बना होता है, बिल्कुल सही है। कवक की भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, गलत है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 262,
निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? ए शैवाल में, बी कवक में, सी ब्रायोफाइट में, डी टेरिडोफाइट में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 263। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोर्टिकोल्स, ऑप्शन बी जूफिलस, ऑप्शन सी साक्सिकोल्स, ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोर्टिकोल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 264। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ए सैक्सिकोलस, बी कोर्टिकोलस, सी टेरिकोलस, डी कोप्रोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 265। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? ए राइजोबियम से, बी क्लेबीसेप्स से, सी फाइटोमोनास से, डी एल्ब्यूगो से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लेबीसेप्स से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 266। LSD किससे प्राप्त होता है? ए कवक से, बी जीवाणु से, सी 2,4-D से, डी एल्कोहल से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 267। एफ्लाबिस किससे बनता है? ए जीवाणु से, बी कवक से, सी विषाणु से, डी शैवाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 268। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस, डी राइजोपस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एगेरिकस। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 269। मशरूम क्या है? ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 270। सामान्यतः जो है खाद्य छत्रक क्या होता है? ए कवकीय बीजाणुओं के पुंज, बी कवक तंतु हाइफा के प्रकार, सी कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 271। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ें के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ए जैव उर्वरक, बी कोरोलॉइड जड़, सी लाइकेन, डी माइकोराइजा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 272। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? ए पनीर, बी विटामिन सी, सी डबल रोटी, डी एल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पनीर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 273। कवक में क्या नहीं होता है? ए ग्लाइकोजिन, बी प्लास्टिड, सी हाइफी, डी केंद्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 274। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? ए कवक से, बी ईस्ट से, सी जीवाणु से, डी विषाणु से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 275। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? ए जीवाणु से, बी कवक से, सी ईस्ट से, डी शैवाल से।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 276। निम्नलिखित में किसे गदाकार कवक कहा जाता है? ए बेसिडियोमाइसिटीज, बी फाइकोमाइसिटीज, सी एस्कोमाइसिटीज, डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिडियोमाइसिटीज। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 277। बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? ए कॉलेरा में, बी मलेरिया में, सी एड्स में, डी पेचिस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेचिस में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 278। प्रश्न संख्या 278 में क्या कहता है दोस्तों? दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? ए जीवाणु जनित, बी विषाणु जनित, सी कवकीय, डी प्रोटोजोआ जनित। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकीय। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 279। आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूगो कैंडिडा, ऑप्शन बी फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म, ऑप्शन सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन डी अल्टनेरिया सोलेनाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 280। प्रश्न संख्या 280 में क्या कहता है दोस्तों? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ए कवक के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी विषाणु के कारण, डी प्रोटोजोआ के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 281। मूंगफली का टिक्का रोग का कारण क्या है? ए कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 282। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? ए कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, अस्कोरस्पोरा फर्सोनेटा, सी क्लेबिसेप्स परपुरिया, डी पक्सिनिया ग्रेमिनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कोस्पोरा परसोनेटा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 283। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक कौन सा है? पिथियम डिबेरियनम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेट, डी कोलेटोट्राइकम फैलकेटम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 284। पादपों में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? ए फफूंद, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 285। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ए पिथियम डिबेरियनम के द्वारा, बी पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका के द्वारा, सी एल्बुगो परसोनेट, डी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिथियम डिबेरियनम के द्वारा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 286। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 287। 287 में क्या कहता है दोस्तों? कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? ए
इंटरफेरॉन, बी ट्यूमर, सी म्यूटाजेंस, डी कार्सिनोजेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्सिनोजेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 288। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? ए बायोप्सी, बी बायोस्कोपी, सी कोलेडोलॉजी, डी रेडियोग्राफी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 289। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिका, सी ल्यूकेमिया, डी सिकल सेल एनीमिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 290। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? ए मिलेनोमा, बी लिम्फोमा, सी सार्कोमा, डी कार्सिनोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्सिनोमा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों, प्रश्न संख्या 291। कैंसर किस कारण से होता है? ए जीवाणु द्वारा, बी ऑन्कोजिन्स द्वारा, सी ए तथा बी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों द्वारा, यानी जीवाणु द्वारा और ऑन्कोजिन्स द्वारा, दोनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 292। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? ए कीमोथेरेपी, बी रेडिएशन थेरेपी, सी सर्जरी, डी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो दोस्तों प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 293। किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी IgE। ई से एलर्जी IgE। 294 एलर्जी के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन सी है दोस्तों? तो ये दोस्तों ई हो जाएगा IgE। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 295। 295 में क्या कहता है दोस्तों? आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? ए IgA श्वसन एवं पाचन तंत्र की सुरक्षा, बी IgD, सी IgE, डी IgG। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए IgA। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 296। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? ए IgA, बी IgD, सी IgE, डी IgM। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी IgM। एम से मेगा याद रख लीजिए, मेगा मतलब बड़ा। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए IgD एवं ई, IgM एवं जी, IgM, IgA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी IgM और IgG। IG का पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। 298 प्रश्न संख्या इसको एलर्जेंस क्या होता है दोस्तों? तो असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रावन को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 299। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ? थाइमस में, पेट में, अस्थि मज्जा से, यकृत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थाइमस में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 300। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ए थाइमस में, बी अस्थि मज्जा में, सी रुधिर में, डी लिम्फ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 301।
सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? ए स्पाइरिलम वोल्यूटेंस है, बी डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, सी डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है, डी थियो मार्गेरिटा नेमीबियंसिस है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 302, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? ए एंटोनी वान लीवेनहॉक, बी गोल्डफस, सी आइंसवर्थ, डी लिस्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोल्डफस। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। दोस्तों मैं लगातार प्रश्नों को इसलिए करवाता हूँ कि बीच में कोई व्यवधान, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों हर एक सेकंड जो है कीमती होती है, इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा समय फालतू चीज़ों में न गवाते हुए न सेशन को पूरा करने पर ध्यान एकत्रित करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे और अधिक हमारे भाई लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।